रिजल्ट देखा किसी को पता है पढ़े लिखे के बारे में? एमबीसी जो कर्नल साहब ने उनको आरक्षण दिलाया उसमें 69% गई उनकी और अपनी देखी 87% गई है। ये कारण कहीं है? ये कारण क्या है? आरक्षण है ना, तो उसी हक के लिए हम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी ये तो कहे कि हमारे परदादा और दादा हमारे उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ऐसा काम कर जाए कि आने वाली पीढ़ी तो करे। यार हम एक बात बताओ, आप मर जाएंगे तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? मर जाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो ये तो याद रखेगी कि कोई था यार वो हमारे लिए करके गया। तो ऐसा काम करे और समाज एकजुटता का परिचय दे कि भाई साहब दिखा दे कि माली समाज भी कोई समाज है, तब तो कोई बात रहे। अब तुम अपनी अपनी बातों को लेकर भाग रहे कहीं के यार ये कांग्रेस का आदमी है, ये कोई बीजेपी का आदमी। ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है भाई, ये पूरी माली समाज की इज्जत की बात है। अगर आप माली समाज का खून हो तो इस समाज में, इस आरक्षण में पूरी तन मन धन से इसमें साथ दे, तब तो कोई बात रहेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो भाई ऐसे डायरेक्ट आपको पता कि ऐसे डायरेक्ट आरक्षण नहीं मिलता। आरक्षण कोई उसके वो ही नहीं है कि डायरेक्ट दे देगा यूं ही, लेकिन तब तक अपना हक के अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक सरकार भी इस आरक्षण का मुद्दे के बारे में सोचेगी नहीं। अभी तक तो यही पता नहीं चला। एक बात ही बताओ, तुम इतने दिन से अखबार खरीदे, किसी राजस्थान पत्रकार दैनिक भास्कर ने माली समाज की सूचना दी क्या? बताओ मेरे को, दी क्या? फिर बात किस आरक्षण की कर रहे तुम बात? क्या एक बात बताओ, हमारा हक नहीं मरता क्या? हम क्या अखबार नहीं लेते क्या? क्यों नहीं दिया? क्योंकि एकजुटता ही नहीं है सिस्टम। भाई सब अपना अपना लेके भग रहे, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप बताए, मीडिया से भी बताए, सोशल मीडिया पे भी डाले, सब कुछ डाले, हम सब एक हैं। चाहे सीपी सैनी हो, चाहे मुरारी लाल जी हो, कोई किसी से मतलब नहीं है। हम सब एक माली समाज है और हम हमारी हक की लड़ाई मांग रहे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे भाई साहब, हमारा भी हक बनता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहे तो अपना भाई साहब जैसे 200 विधायक होते हैं, उनमें से 24 विधायक माली समाज के होने चाहिए, अगर एकजुटता हो तो। लेकिन गहलोत पूरे शौक से कहता है कि मैं एकला माड़ी हूं और मैं मेरे कौम का अकेला विधायक हूं। क्या इतनी ताकत आप भी नहीं रख सकते क्या? क्या आप वोट देना ही जानते क्या, लेना नहीं जानते क्या? तो ये जब होगा जब माली समाज एक होगा, और वो कहता पूरे गर्व से कहता भाई साहब, और इसीलिए कहता कहेगा बंदा आप जैसों में अगर औकात नहीं होगी। भाई साहब विधानसभा में 24 विधायक अगर माली समाज के होंगे तो क्या बात नहीं रखेंगे क्या? एक भी विधायक ने यह नहीं कहा कि माली समाज का साथ दो। क्यों नहीं दे रहे भाई? हमने वोट नहीं दिया कि उसको? नहीं वोट नहीं दिया कि उसको? ये बताओ आप क्यों नहीं कह रहा माली समाज के बारे में? क्या माली समाज ऐसा वो नहीं है? माली समाज हम हमारा हक की बात ही मांग रहे हैं भाई साहब। मेहनत से करते हैं, मेहनत से खाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, तो हमारा हक बनता है। सरकार को देना चाहिए कि ये समाज पिछड़ा हुआ है, इनको आगे बढ़ाने का काम करे, लेकिन सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रही। क्यों नहीं सुन रही? इसका कारण ये कि हम एकजुटता नहीं है, और एकजुटता का परिचय देना ही होगा, आज नहीं तो कल देना होगा। और लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ये आपको समय मिल रहा है अभी, ये समय मानो सुनहरा अवसर है। ये आने वाले पता नहीं समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब ये आरक्षण की मांग उठ चुकी है, तो इसमें आप प्रयास करें और हमेशा जी जान लगा दे कि ये प्रयास क्या, सरकार को झुकना ही पड़ेगा अगर झुकाने वाला चाहिए। लेकिन भाई आप एक जना तो इधर लेके भग रहा, एक जना इधर लेके भग रहा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। समाज को एकजुटता का परिचय देना होगा, और जिस दिन भी आदेश मिले उस दिन पूरा एक नहीं घर से 2-2, 3-3 लोग जाए और सरकार को बताए कि हमको हमारी जायज मांगे लेकर रहेंगे। बात भाई साहब एक बार बताओ, ज्योतिबा फुले बोर्ड क्यों नहीं बन रहा? हर बोर्ड बन रहा है, देवनारायण बोर्ड बन रहा है, हर समाज का बोर्ड बन रहा है। क्या दिक्कत आ रही बताओ ना बनने में? क्यों नहीं बन रहा? भाई एकता नहीं है ना, इसलिए तो नहीं बन रहा। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बोर्ड ऐसे ही बढ़ जाता है। इनका कैसे बन गया? और लोगों का कैसे बन गया? मीणाओं का कैसे बन गया? गुजरों का कैसे बन गया? और उसका बताओ। आप कहते हैं कि बस माली समाज सब्जी करता रहे और बेचता रहे, हम गुलामी करते रहेंगे, ऐसे रहेंगे तो भाई अपना ये सिस्टम थोड़ी रहेगा। ये थोड़ी माली समाज भाई खेती कर रहा, खेती पे निर्भर नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, आपको आगे आना ही पड़ेगा इस लड़ाई में। कोई सोचे ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है,
आप सबकी किसी की निजी लड़ाई नहीं है, ये एक माली समाज की लड़ाई है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस आरक्षण में माली समाज का साथ दे और आप सभी लोग साथ दे, तब जाके बताए कि भाई साहब माली समाज भी कोई समाज है। मैं इतना सही कहकर बात को विराम देता हूं। बाकी और भी समाज के बाहर से आए हुए हैं, वो भी अपनी सोच रखेंगे और आप सभी को इस आरक्षण की मांग में ये अपनी एक जायज मांग है। बाकी कोई हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम सरकार को इतना भी देते हैं भाई साहब, सरकार का हक नहीं है कि हमको देने का, सरकार को इतना देते हैं हम, तभी तो मांग रहे हैं हम, कोई वो उसकी जेब से नहीं दे रहा। और भाई साहब गहलोत सरकार को भी सोचना चाहिए भाई साहब, युगों तक उसे भगवान से भी ज्यादा मानेगी अगर आरक्षण दे दे तो, लेकिन सोचेगा वो भी। ये नहीं है कि वो कौम के बारे में नहीं सोचता, लेकिन भाई साहब ऐसे कैसे दे देगा यार, वो भी सीएम है यार, संघर्ष करना पड़ेगा जबरदस्त भाई, संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए भी। वो तो 36 कौमों का, पूरे राजस्थान की जनता का सीएम है वो, ऐसे कैसे दे देगा डायरेक्ट के 5 आदमी गया माड़ी समाज को आरक्षण दे दिया, कल को उस पर भी बात उठेगी भाई साहब, ऐसे कैसे दे देगी। जब तक आप ताकत नहीं दिखाएंगे, एक बार जयपुर में गए आप 15 तारीख को गए, अच्छी बात है, लेकिन अब की बार जब भी जाए पूरा तूफान लगा दे कि भाई साहब गहलोत सरकार को भी पता चले कि माड़ी समाज भी कोई आए तो उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इतना सा बाकी 11-12 देख लिया। कल जयपुर में मीटिंग रखी गई है पूरे राजस्थान की, और जो भी भाई जाना चाहे हम सबको जाना चाहिए। ये नहीं कि काम तो भाई मेरे तो सब्जी है, मेरा ये काम है, काम तो चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन एक बार आरक्षण मिल गया तो ये सोच लेना आपकी आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा याद रखेगी कि यार वास्तव में कोई चीज है। आपने देखा कर्नल किरोड़ी जो अभी गुजरों का था, वो कैसा काम कर गया भाई साहब, पूरी दुनिया उलट गई उसके लिए। बताओ, हर उनका अलग से कोटा है, एमबीसी का अलग से कोटा है, आपकी 70, 80, 90 जारी है और वो 55, 60 पे ही काम कर रहे हैं। तो वही बात है, क्योंकि उनका अलग से कोटा, अलग से बोर्ड बना हुआ है, ऐसे ही अपने बोर्ड बने और जायज 11 मांगे वो नहीं मांगे कि भाई साहब सरकार नहीं दे सकती, लेकिन आप एकजुटता होंगे तो सरकार को देना पड़ेगा और देकर ही रहेगी, लेकिन समाज को एकजुटता होना पड़ेगा। ठीक है, मैं इतना विराम देता हूँ। बाकी शान से पधारे हुए नाम तो महामंत्री जी रामकुमार जी, सैनिक महामंत्री जी, जिला महामंत्री जी अपने शब्दों को बोले और सभी बोले, सबका हक बनता है, ऐसे नहीं है। आदरणीय हनुमान जी महाराज, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले और यहाँ बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों, जैसे भाई साहब ने बताया, ये अपन को आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, एकजुटता से लड़नी है। जब तक अपन में एकता नहीं होगी, जब तक हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। अपन को तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं, किसी से झूठ तो मांग नहीं रहे, अपना हक मांग रहे हैं। इसमें सबको ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहिए। हर घर में से एक आदमी को पहुँचना तो अनिवार्य है हर जगह, और संख्या बल दिखेगा जब भी अपन को लोग मानेंगे और अपन में एकता होगी तो आने वाले चुनाव में अपन सबको बता देंगे। और आज तो ज्ञापन का कार्यक्रम है अपना, जो ज्ञापन देना ही है अभी। ठीक है, मैं इसमें तहसील अध्यक्ष है अपना महावीर जी, तहसील अध्यक्ष है अपना, तहसील अध्यक्ष महावीर जी, आज की इस मीटिंग में पधारे सभी माली समाज के सभी पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गगण, युवा साथी, आपका इस मीटिंग में एक दिल से हार्दिक स्वागत है। लेकिन हमें खेद है, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा समाज आज बहुत
ठीक, हम समझ रहे हैं। अभी हमारे समाज को ये भी पता नहीं है कि हम ये आरक्षण क्या चीज़ है। जैसे गुजर नहीं समझते थे ना, वो कहते थे कि आरक्षण देने वाले पीछे, इस तरह हमारे समाज में भी कुछ नहीं, तो इनको समझाना पड़ेगा। आज विडम्बना ये है हमारे साथ, आज कोई भी सरकारी नौकरी में, कोई भी कंपटीशन में हमारी जो वो जा रही है ना, वो जनरल से भी ज़्यादा जा रही है। आज हमारी अभी ललित जी ने बताया था, हमारी सिचुएशन उनको फोकट में मिला, लेकिन वही मोदी जी ने उनका बहुत तो इस आरक्षण के लिए मतलब ये समझ लो कि हमारे लिए ना ये टाइम बहुत ही सुखद टाइम आरक्षण मांगने का, क्योंकि हमारे ढेरों साहब बैठे हैं, उनमें से कंट्रोल ऊपर रखनी पड़ेगी। लेकिन वो भी देख रहे हैं कि हमारा मेरा माली समाज कितना संघर्ष करता है, कितना दमखम दिखाता है। अगर वो भी अगर फोकट मिलेगा तो कह देंगे ना, तो उनको तो अपन को संघर्ष और सभी तरह से अपन संघर्ष करना है। आज अपन को ये है शांतिपूर्वक अपन को हमको यहाँ से शांतिपूर्वक जाना है, ना कोई करना है, शांति से ज्ञापन देंगे। और हर गांव में आप सब मीटिंग लो, सबको समझाओ कि आरक्षण क्या चीज़ है। उसके लिए अपन को जहाँ भी आदेश मिले वहाँ हर घर से कम से कम उतना ही अपन को करना है, तब जाके अपन को सफलता मिलेगी। इन्हीं सफलता के साथ मैं अपना स्थान करता हूँ। दुकान की है नहीं इस प्रकार लोगों ने एकजुटता दिखाई मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान के अंदर जो ये मुख्यमंत्री तभी ओबीसी का आरक्षण मिला, 27% आरक्षण ओबीसी का मिला। इसके अंदर बहुत सी जाति, बड़ी जाति, जाट भी है, गुजर भी है, माली भी है और अन्य जाति है। 27% में अपने उत्साह 1% भी हिस्सा अपने पाते नहीं। जब 100 आदमियों की नौकरी निकलती है तो अपने एक भी नहीं आता। उदाहरण उठा के देंगे, जबकि अपन कहेंगे भाई गुजरों को 5% आरक्षण मिला एक्स्ट्रा, तो इतना लाभ कैसे मिल गया। उदाहरण के लिए सोचो 100 कलेक्टर बनाए जाते हैं, तो 100 कलेक्टर के अंदर उनके 2 कलेक्टर उनके होंगे उसी जाति के, निश्चित रूप से होंगे। 5% में